हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक का अनुवाद। तो बच्चों, हमारा पहला श्लोक है, नीत राम नीचो अस्मित त्वम खेदम कूप कदापि मा वृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीत आस्मि। तो बच्चों, इसका अनुवाद लिखने से पहले हम संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के अन्योक्त विलासः नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका अनुवाद क्या होगा बच्चों? नीत राम नीचो अस्मित त्वम खेदम कूप कदापि मा वृथा। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, हे कुएं, तुम इस बात के लिए कभी दुखी मत होना कि मैं अत्यधिक नीचा हूँ। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीत आस्मि। तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो, तुम तो दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अगला है, नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् धुन्यायः कुलव्रतम पालयन्ति कः। तो इसका बच्चों संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के ये भी बच्चों अन्योक्त विलासः नामक पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद क्या होगा बच्चों? कहा है, नीर क्षीर विवेके हंस आलस्य त्वमेव तनुषे चेत। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने के लिए आलस करोगे। विश्व अस्मिन् धुन्यायः कुलव्रतम पालयन्ति कः। तो इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा? अर्थात जब विवेकी लोग ही अपने कार्य को करने के लिए आलस्य करेंगे, तो संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा? अब बच्चों अगला है, न वे ताडनाद तापनाद बहिमध्ये न वै विक्रियात् क्लिश्यो मानो अहम अस्मि। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया तौलियन्ति। तो संदर्भ क्या होगा बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ये भी बच्चों अन्योक्त विलासः नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका अनुवाद क्या होगा बच्चों? कहा है, न वै ताडनाद तापनाद बहिमध्ये। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, मैं ना तो पीटने से ना आग में तपने से, न वै विक्रियात् क्लिश्य मानो अहम अस्मि, और ना बेचने के कारण दुखी हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। मुझे तो बस एक ही दुख है कि यतो मा जना गुंजया तौलयन्ति, कि लोग मुझे रत्ती यानी कि तिनकों से तौलते हैं। अगला है बच्चों, रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिकः इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हाँ हंत हंत नालनी गज उज्जार।
इसका संदर्भ क्या होगा बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के अन्योक्त विलासः नामक पाठ से लिया गया है। क्या कहा है बच्चों? रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, कमल के पुट में रसपान करता हुआ भंवरा संध्या का समय हो जाने पर उसमें बंद हो जाता है। फिर कहा है भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिकः, और वह विचार करता है कि रात बीत जाएगी, सुबह होगा और सूर्य उदय होगा। फिर कहा है इत्थम विचारयन्ति कोशगते दुहिरेफे हा हंत हंत नालनी गज उज्जार। कमलों का समूह विकसित होगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हाथी आई और कमलिनी को उखाड़कर फेंक दिया। तो बच्चों क्या कहा है? कहा है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिकः इत्यं विचारयन्ति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नालनी गज उज्जार। तो इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ है कमल के पुट में रसपान करता हुआ भंवरा संध्या का समय हो जाने पर उसमें बंद हो जाता है। वह विचार करता है कि रात बीत जाएगी, सुबह होगा और सूर्य उदय होगा, कमलों का समूह विकसित होगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हाथी आई और कमलिनी को उखाड़कर फेंक दिया। अगला है बच्चों मरणम मंगलम यत्र विभूचित विभूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशी केन मियते। तो बच्चों ये किस पाठ का है? वाराणसी नगरी पाठ से है। तो इसका संदर्भ क्या होगा बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। कहा है मरणम मंगलम यत्र विभूतिच विभूषणम। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ भस्म धारण करना आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मियते। जहाँ कौपीन रेशमी वस्त्र हैं, वह काशी जिसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है? तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। अगला है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ये बच्चों किस पाठ से लिया गया है? यह वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ बच्चों कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? कहा है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता है। दोनों अवस्थाओं में वीर एक समान रहते हैं, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो क्या कहा बच्चों?
बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो इसका अर्थ क्या है बच्चों? बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों अवस्थाओं में वीर एक समान रहते हैं। वीर भाव को ही क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। अगला है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रे च्यो दक्षिणीम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। तो ये भी बच्चों वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? कहा है उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेच दक्षिणम, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, वह भारत नाम का देश है जहाँ के लोग भारतीय हैं। अगला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये बच्चों किस पाठ से लिया गया है? ये भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सभी का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी ना बने। अगला है क्विंस्विद गुरुतरम भूमे क्विंस्विद उत्तरम चाखात क्विंस्विद शीघ्रतरम वातात क्विंस्विद बहुतरम त्रीणात माता गुरुतरा भूमे खात पितो उच्चतर अस्थः मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रीणात। तो ये बच्चों इस पाठ का क्या नाम है? जीवन सूत्राणि। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। कहा है बच्चों क्विंस्विद गुरुतरम भूमे, भूम से भी बड़ा क्या है? फिर कहा है क्विंस्विद उच्चतरम चा खात, आकाश से ऊंचा क्या है? क्विंस्विद शीघ्रतरम वातात, वायु से तेज क्या है? क्विंस्विद बहुतरम त्रीणात, और तिनकों से कमजोर क्या है? माता गुरुतरा भूमे, माता भूम से बड़ी होती हैं। खात पितो उच्चतरम अस्थः, आकाश से भी ऊंचा पिता हैं। मनः शीघ्रतरम वातात, और वायु से भी तेज मन है। चिंता बहुतरी त्रीणात, और तिनकों से भी कमजोर चिंता है। अगला है बच्चों क्विंस्वित प्रवसतो मित्रम किस्विन मित्रम गृहे सतः आतुरस्य चा किम मित्रम किंस्विन मित्रम मरिष्यत सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः
आतुरस्य भीसंग मित्रम दानम मित्र मरिष्यति। तो ये भी बच्चों जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। क्विंचित् प्रवसतो मित्रम किंचित् मित्रम गृहे सतः। प्रवासी का मित्र कौन है? घर में रहने वाले का मित्र कौन है? आतुरस्य च मित्रम। रोगी का मित्र कौन है? क्विंचिन् मित्रम मरिष्यति। और मरने वाले का मित्र कौन है? सार्थः प्रवसतो मित्रम। प्रवासी का मित्र धन है। भार्या मित्रम गृहे सतः। घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी है। आतुरस्य भीसंग। रोगी का मित्र वैद्य है। मित्रम दानम मित्रम मरिष्यति। तथा मरने वाले का मित्र दान है। अगला है क्विंचिद् देक पदम धैर्यम क्विंचिद् देक पदम यशः। क्विंचिद् देक पदम स्वर्गम क्विंचिद् देक पदम सुखम। दाक्षमेक पदम धैर्यम दानमेक पदम यशः। सत्यमेक पदम स्वर्गम शीलमेक पदम सुखम। तो ये भी बच्चों जीवन सूत्राणि पाठ से ही लिया गया है। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका अनुवाद क्या होगा बच्चों? कहा है क्विंचिद् देक पदम धैर्यम क्विंचिद् देक पदम धैर्यम। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों धर्म का मुख्य स्थान क्या है। फिर कहा है बच्चों क्विंचिद् देक पदम यशः। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों यश का मुख्य स्थान क्या है। फिर कहा है क्विंचिद् देक पदम स्वर्गम क्विंचिद् देक पदम सुखम। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? सुख का मुख्य स्थान क्या है? फिर कहा है बच्चों दाक्षमेक पदम धैर्यम दानमेक पदम यशः। धर्म का मुख्य स्थान दाक्ष है यानी कि योग्यता है। यश का मुख्य स्थान दान है। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। फिर कहा है बच्चों सत्यमेक पदम स्वर्गम शीलमेक पदम सुखम। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील यानी कि सदाचार है। बच्चों क्या कहा? क्विंचिद् देक पदम धैर्यम क्विंचिद् देक पदम यशः क्विंचिद् देक पदम स्वर्गम क्विंचिद् देक पदम सुखम। दाक्षमेक पदम धैर्यम दानमेक पदम यशः। सत्यमेक पदम स्वर्गम शीलमेक पदम सुखम। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दाक्ष है यानी कि योग्यता है। यश का मुख्य स्थान दान है। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है
और सुख का मुख्य स्थान शील यानी कि सदाचार है। अगला है बच्चों, धान्यानाम उत्तम किंचिद धनानाम इस्याति किम उत्तम। लाभानाम उत्तम किम इस्याति सुखानाम इस्याति किम उत्तम। धान्यानाम उत्तम धान्यम दाक्ष्य धनानाम उत्तम श्रुतम। लाभानाम श्रेय आरोग्य सुखानाम त्रिष्टरुत्तम। तो ये बच्चों किस पाठ से लिया गया है? ये भी बच्चों जीवन सूत्राणि पाठ से ही लिया गया है। तो इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। कहा है बच्चों, धान्यानाम उत्तम किंचिद, अन्नों में उत्तम अन्न क्या है? धनानाम इस्याति किम उत्तम, धनों में उत्तम धन क्या है? लाभानाम उत्तम किम इस्यात्, लाभों में उत्तम लाभ क्या है? सुखानाम इस्याति किम उत्तम, सुखों में उत्तम सुख क्या है? धान्यानाम उत्तम दाक्ष्य, अन्नों में उत्तम अन्न निपुणता है। धनानाम उत्तम श्रुतम, धनों में उत्तम धन शास्त्र है। लाभानाम श्रेय आरोग्य, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है यानी कि निरोग। सुखानाम त्रिष्टरुत्तम, और सुखों में उत्तम सुख तुष्टि है यानी कि संतोष है। क्या है? संतोष है। अगला है बच्चों, किम नु हित्वा प्रियो भवति किनु हित्वा शोचति। किम नु हित्वा अर्थवान भवति किनु हित्वा सुख भवेत्। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति। कामम हित्वा वान भवति लोभम हित्वा सुखम भवेत्। ये बच्चों किस पाठ से लिया गया है? ये भी बच्चों जीवन सूत्राणि पाठ से ही लिया गया है। तो इसका भी संदर्भ कैसा होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। कहा है, किम नु हित्वा प्रियो भवति, क्या त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। किनु हित्वा ना सोचति, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान बन जाता है। किनु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। मानम हित्वा प्रियो भवति, अहंकार को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। क्रोधम हित्वा ना सोचति, क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। कामम हित्वार्थम भवति, कामना यानी कि इच्छा को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। भवत लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुख का अनुभव करता है। लोभ को त्याग कर मनुष्य क्या करता है? सुख का अनुभव करता है। तो बच्चों, संस्कृत श्लोक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक थे हमने उन सबको करा दिया।
अगर बच्चों आप इतना याद कर लेते हो तो इसके बाहर एक भी ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए। बस इतना याद कर लो बच्चों, इससे बाहर एक भी श्लोक नहीं आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। बच्चों इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बच्चों टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके बच्चों वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।